का उजाला शान रमज़ान है, मोमिनों के दिल का उजाला। इसराफ आज हमारा मौजू है और इसराफ के हवाले से क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए और किस तरह की मुमानियत है इस हवाले से और किस अंदाज में कुरान करीम के अहकामात इस हवाले से हमें मिलते हैं। अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब से मैं जानना चाहूँगा हज़रत इसकी मजम्मत और मुमानियत के हवाले से कुरान करीम के जो अहकामात हैं उस पर कुछ रोशनी डालिए। जी, यकीनन इसराफ़ और तब्ज़ीर दोनों ऐसे आमाल हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ख़ुद मना फरमाया है। इसराफ़, जैसा कि क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि किसी भी मामले में अल्लाह की कायम करदा हद से आगे गुज़र जाना और अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़ाय करना, चाहे वो माल हो, वो इल्म हो, वो सेहत हो, वो रिज़्क़ हो, किसी भी तरह की जो अल्लाह की नेमत है उसमें उसको बेमहल खर्च करना, तो ये इसराफ़ के माना में आता है। और तब्ज़ीर भी वो भी इसी माना में, आम तौर पर हम इसे मुतरादिफ़ात में लेते हैं। लेकिन एक बात रईस भाई मैं अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद जब दो किस्म के कलिमात को और अल्फाज को इस्तेमाल करता है तो यकीनन उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें कार फरमा होती हैं कि हर लफ्ज़ का, हर कलिमा का अपना मौरिद और अपना महल होता है। तो इसलिए उलमाए किराम ने यहाँ बहुत सारे इसमें फ़र्क भी बयान फरमाए। इसराफ़ के बारे में अगर हम एक लाइन में फ़र्क जानना चाहें इसराफ़ और तब्ज़ीर का, तो इसराफ़ ये है कि जहाँ आप ख़र्च कर रहे हैं वो महल बुनियादी तौर पर जायज़ है, मगर जायज़ मुकाम पर हद से ज़्यादा खर्च कर देना ये इसराफ़ के ज़ुमरे में आता है। और फिर किसी नाजायज़ महल पर ख़र्च करना वो तब्ज़ीर के ज़ुमरे में आता है। अगरचे इसराफ़ और तब्ज़ीर के ज़िमन में और भी कई तरह की मुनासिबात और तफावुत पाए जाते हैं। तो कभी कभार हम ये करते हैं कि एक जायज़ मकसद के लिए जायज़ महल पर ख़र्च कर रहे होते हैं लेकिन उसमें हद से गुज़र जाते हैं, ये इसराफ़ के ज़िमन में आता है। और एक है कि ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं या किसी नेमत को उस जगह पर सर्फ कर रहे हैं कि जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है, वहां अपनी तवानाइयाँ लगा रहे हैं जहां अपनी तवानाइयाँ सर्फ करना नाजायज़ है, तो वो तब्ज़ीर में आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो इसराफ़ के बारे में फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, कि ए बनी आदम हर मस्जिद के अंदर जीनत इख्तियार करो, वकुलू वशरबू, खाओ और पियो। फिर इन तीन चीज़ों के साथ मुत्तसिल आगे फरमाया वला तुसरिफू, हद से आगे ना बढ़ो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मस्जिद में जीनत इख्तियार करना, खाना पीना, ये तीनों जायज़ महल हैं माल खर्च करने के या अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के। और उन तीनों के बाद कुरान मजीद ने फरमाया कि हद से आगे न बढ़ो, इसलिए इसराफ के अंदर ये माना पाया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह तबारक व तआला हद से ज़्यादा खर्च करने वालों को, इसराफ करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। इसी तरह दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, कि फजूल खर्ची ना करो। और यहाँ तब्ज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो यानी ऐसी जगहों पर बाज़ औक़ात हम खर्च कर रहे होते हैं कि जहाँ खर्च करना ही फ़ी नफ्स ही जायज़ नहीं था, रवा नहीं था, और वहाँ पर हम अपनी तवानाइयाँ, माल, असबाब वहाँ पर लगा रहे होते हैं, तो वो पहले ही नाजायज़ है, और अपने अम्वाल को वहाँ पर लगा रहे हैं, तो वो तब्ज़ीर के ज़ुमरे में आ गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्ज़ीर के बारे में, मुबज़्ज़िरीन उनके बारे में फरमाया कि वो तो शैतान के भाई हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का भाई करार दिया। गोया तब्ज़ीर के अंदर संगीनी ज़्यादा पाई जा रही है, चूँकि उसका महल जो है खर्च करने का वो जायज़ नहीं है फ़ी नफ्स ही। और इसराफ़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जायज़ चीज़ों को बयान करने के बाद इस लफ्ज़ की तरफ मुतवज्जे फरमाया। इसराफ़ हो या तब्ज़ीर, दोनों से जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमाया, तो अब सवाल ये है कि फिर हमारे लिए रास्ता क्या बच जाता है। तो रास्ता क्या बच जाता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ईमान वालों की निशानी ये है कि अहले ईमान जिनको अल्लाह की मारिफत होती है और अल्लाह की हुदूद की पासदारी होती है, वो जब खर्च करते हैं तो वलम युसरिफू, वो हद से आगे भी नहीं बढ़ते, वलम यक्तरू, और ऐसा भी नहीं करते कि जितना खर्च करना वहाँ बनता था उससे भी पीछे खड़े हो जाएं, यानी बुख्ल के दायरे में खड़े हो जाएं, कंजूसी के दायरे में खड़े हो जाएं। तो जिस महल पर जितना खर्च करने का हक था
उस हक से आगे भी नहीं बढ़ते कि इसराफ ना हो जाए, उस हक से पीछे भी नहीं खड़े होते कि कहीं वो बुख्ल और कंजूसी के जुमरे में ना आ जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो लोग अल्लाह को पसंद हैं बैना ज़ाले का कव्वामा, कि जो इसके दरमियान खड़े होते हैं, एतदाल की राह पर चलने वाले होते हैं। तो इसलिए अगर हम आज अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें और अपने मुआशरे को देखें गिरदो पेश में, तो दीन की लाइल्मी की वजह से और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के कमज़ोर होने की वजह से हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे मुकामात पर इसराफ नज़र आता है, तब्ज़ीर भी नज़र आती है, और बहुत सारे मुकामात वो हैं जहाँ बुख्ल और कंजूसी नज़र आती है। तो कुरान हमें एतदाल अता करता है, और वो एतदाल अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपना लें, वही मकसूद शरीयत है, वही अल्लाह ताला का पसंदीदा रास्ता है, और उसी में इंसान की निजात भी है। और वो आदमी फिर ये भी नहीं होता कि कभी बिल्कुल ही कंगाल हो जाए। नेमतों को जब हिसाब से खर्च करेगा तो वो नेमतें उसके पास अल्लाह के शुक्राने के तौर पर कायम भी रहती हैं और उसके लिए बरकत का बायस भी बनती है। दीन इस्लाम जो है एक मोतदिल मजहब है और इसकी तालीमात जो हैं वो भी मोतदिल हैं। तो इस एतबार से कोई भी शोबा है, ज़िंदगी का शोबा हो, उसमें अगर एतदाल आ जाए इस्लामी जो अहकामात हैं उसके मुताबिक, तो एक बेहतरीन चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा इफ़रात व तफरीत हम देखते हैं हर मामले में, इसलिए इसराफ के हवाले से आज बात हो रही है कि इसके जो नुकसानात हैं हम ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ मुफ्ती नूरानी साहब मौजूद हैं। हज़रत, ये जो इसराफ के नुकसानात हैं वो हैं क्या क्या, बुनियादी तौर पर इस पर कुछ कलाम फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिस तरह हज़रात उलमाए कराम गुफ्तगू फरमा रहे थे, फजूल खर्ची, इसराफ और तब्ज़ीर, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। एक नुकसान तो ये है कि ऐसा करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। जिस तरह हज़रत आयत तिलावत फरमा रहे थे कि अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को, इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि जो तब्ज़ीर करने वाले हैं वो शैतानों के भाई। और याद रखें, अल्लाह पाक ने जितनी नेमतें अता फरमाई हैं माल और दौलत की सूरत में या दूसरी नेमतें, हर नेमत का हिसाब होगा। हदीस पाक में आते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक बंदे को अपनी बारगाह से हटने नहीं देगा जब तक चंद चीज़ों का उससे हिसाब ना ले ले। ये हिसाब ज़रूर होना है। फ़ी उम्र ही, उसकी ज़िंदगी के बारे में, वफ़ी माल ही, उसके माल के बारे में, उसकी जवानी के बारे में और उसके इल्म के बारे में। तो लिहाजा इसराफ करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे तो इसका हिसाब बड़ा सख्त है। अल्लाह की बारगाह में कौन हिसाब दे सकता है? वहां किसकी जरूरत है जो हिसाब दे सके? लिहाजा इसराफ का एक नुकसान तो यह है कि अल्लाह की नाराजगी इंसान मोल ले लेता है और शैतान के कबीले में जाके खड़ा हो जाता है, और उसके साथ साथ हिसाब व किताब बड़ा सख्त है। और याद रखें, इसराफ का एक नुकसान ये भी है कि इसकी वजह से इंसान हकूकुल इबाद का भी मुजरिम हो जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक जो इंसान को माल देता है, उस माल पे इंसान का अपना भी हक है, बीवी बच्चों का भी हक है, दूसरे भी हुकूक हैं। जब इंसान बेजात जगह पे अपना माल लगा देगा, फजूल खर्ची के सूरत में अपना माल ज़ाय कर देगा, तो लोगों के हुकूक ज़ाय करेगा। और उसके साथ साथ जो है अपनी दौलत की तबाही और अपने सुकून की तबाही भी इसमें जो है यकीनन मौजूद होती है कि माल आ गया, खर्च कर लिया, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर परेशान बैठा होगा। तो इसलिए इस्लाम ने जहां जिंदगी के हर शोबे में एतदाल और मियाना रवी का हुक्म दिया है, वहां खर्च करने में भी एतदाल और मियाना रवी का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला तक़उद यदका, अपने हाथों को अपनी गर्दन पर बांधा हुआ ना रखें, और वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और इस तरह खोल भी ना दें कि फिर जो है बैठ के पछता रहे हों। तो हर चीज में जहां मियाना रवी है वहां इसराफ यानी माल खर्च करने में भी अल्लाह पाक ने मियाना रवी का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ आमतौर पे हमारे यहाँ एक जुमला जो है ना बड़ा बोला जाता है कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में आके चाहे वो हमारी शादी की तकरीबात हो या दूसरी तकरीबात हो, हम इसराफ से काम लेते हैं, फजूल खर्ची से काम लेते हैं और तब्जीर से काम लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाज़ औक़ात अपनी ये नाजायज़ ज़रूरियात पूरी करने के लिए हराम जो वसाइल होते हैं उनसे भी जो है उनका इत्तिकाब कर रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, ये मैंने हासिल करना है। और इसके साथ साथ जो है इन गलत रस्मों की वजह से, इन इसराफ और तब्जीर की वजह से हमारे जो बुनियादी हकूक होते हैं वो भी सल्ब हो रहे होते हैं। तो इसलिए
جو ہے امن اور سکون اور سلامتی یہ ہے کہ انسان شریعت پہ عمل کرے. شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں انہی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرے. اللہ پاک نے جو حدیں مقرر کی ہیں، دیکھیں نا انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کھائے، جیسے چاہے سوئے، جو کرے. انسان کو اللہ پاک نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنے احکام کا مکلف بنا کے بھیجا ہے. تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے حدیں مقرر کی ہیں. بالکل. ہر چیز کی ایک حد ہے، اور کامل انسان، کامل مومن وہی ہے جو ان حدود میں رہے، جو ان حدود میں رہے. جو حدود کراس کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے. واہ واہ، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. چونکہ اسلام جو ہے تو اس ضابطۂ حیات میں جو اصول قوانین جو ہے دیے ہیں شریعت نے ہمیں، اس کے ذریعے ہی زندگی میں خوبصورتی آ سکتی ہے. اسی کے حوالے سے آج اسراف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس پر مزید کلام کریں گے. اور میں نے جو سرنامہ کلام میں ایک بات عرض کی تھی کہ اسراف پر بھی ہم بات کریں گے. اور اسراف سمجھا یہ جاتا ہے کہ صرف مال و اسباب سے متعلق جو چیزیں ہیں اسی میں اسراف ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے مال خرچ کر دیا اور دیگر اسباب کے حوالے سے. کیا دیگر امور میں بھی اس کے مظاہر ملتے ہیں اور وہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے سے لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومن